हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज KKR मैजिकल लर्निंग। सो मैं आपका कृषांत भैया, आपका कृषांत भाई, बीटेक थर्ड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आ चुका हूं, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में SPM। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। AKTU का सिलेबस जो भी है, जो भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो तो है ही। ठीक है, सिलेबस वाइज टॉपिक भी कवर कर लिया जाएगा। अभी होली की वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी मेरे लिए, तो वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और ये नोट्स कहीं से उठा के मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये PDF मेरे पास है, आप लोग ले सकते हो, क्योंकि आप लोग को ये वहाँ दूसरी जगह से लोगे तो वहाँ पे आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। सारी लिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। आप लोग जुड़िए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम पे सारी चीजें मिल जाएगी, तो जुड़िए और प्रशांत भैया से पूछिए। और फुल AKTU सिलेबस आपका पेपर आई थिंक मार्च खत्म होने पे अप्रैल लास्ट में, शायद मई में है, या अप्रैल लास्ट या मई में स्टार्ट होंगे AKTU के। ठीक है, सेशनल्स मेरे कॉलेज में चल रहे हैं अभी, सेशनल्स PUT, मतलब जो इंटरनल होते हैं आप लोग के पेपर, और एक्सटर्नल पेपर से पहले पहले तक मैं सारा हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे। ना प्रोवाइड हो आप कमेंट करिएगा, DM करिएगा, आपको मिलते रहेंगे। जो कंटेंट आप कहोगे, जो भी टॉपिक कहोगे आप, उस टॉपिक को स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF भी दे दूंगा मैं। अब मैं आपको ऐसे पोल के बताऊंगा नहीं। डिस्कस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद एग्जांपल, पहला क्वेश्चन ये तो आपको दिख रहा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट प्लान क्या है। ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, इसके टाइप्स बताओ। सारी चीजें तो भाई आप लोग थर्ड ईयर में हो, आपको पता है बहुत अच्छे से। आप लोग को सिर्फ PDF दे दो तो आप लोग खुद ही पढ़ लोगे। वही PDF के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सुन लोगे तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भाई शॉर्टेस्ट वीडियो रहेगी मेरी यूट्यूब पे। ठीक है, कंटिन्यू किया जाए तो अभी मैं क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस, पूरा PYQs भी कवर कर लिए जाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कराइए। जिस दिन मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उस दिन आपको, और मैं आई होप कि इधर जल्दी ही हो जाएंगे, और आई होप कि 6 सेमेस्टर से पहले ही हो जाए। और आप लोग की भी जिम्मेदारी है मेरी हेल्प करने की कि 6 सेमेस्टर से पेपर AKTU के इस बार के पेपर आने से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। आपको A to Z सारा कंटेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। भाई मोटिवेशन भी तो आना चाहिए ना, इन्हीं सारी चीज़ों से मोटिवेशन आता है मेरे भाई। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और सबसे शेयर सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, लाइक करवाना पड़ेगा भाई। 1000 बोल रहा हूँ, 1000 तो बच्चे मेरे ही कॉलेज में, तो आप लोग दूसरे कॉलेज से भी अगर देख रहे होगे भाई, राम स्वरूप है लखनऊ में, BBD है जो AKTU से एफिलेटेड है, आप RR है, तो आप लोग जितने भी कॉलेजेस है भाई, आप लोग भी वीडियो, आप तक भी वीडियो पहुंच रही होगी। और सीधा सर्च करिए शॉर्टेस्ट वीडियो फॉर SPM, शॉर्टेस्ट वीडियो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको मेरी मिल जाएगी मेरे भाई। ये डाल देना सर, साफ साफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने 17 मिनट बनाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 17 मिनट्स आपको मिल जाएगा कृषांत भैया। आप अभी कंप्यूटर नेटवर्क भी बना के डाला हुआ हूँ बीटेक थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में। कंप्यूटर नेटवर्क सबकी अलग अलग यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी तो मैं एक एक यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तो सारा बीटेक थर्ड ईयर में, फिर एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, जब और यूनिट्स पढ़ाता रहूंगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स डालोगे आप, कंप्यूटर नेटवर्क इन 16 मिनट्स आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे भाई। तो चालू करते हैं इसको, है ना। SPM, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट डिस्कस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद एग्जांपल। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स। ये कल के पेपर में आपको मिलेगा सेशनल में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, बात मान लो, मेरी वीडियो देख के चले जाना, ये कल के पेपर में आपको मिलेगा। सेशनल पेपर में मैंने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने बता रखा है कैसा सेशनल पेपर बनता है 3 सेशन में। ये 3 या 2.5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है कल। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट्स इवोल्यूशन टेक्निक्स एंड इट्स मेथड विद एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बात मान लेना। और एक ये क्वेश्चन आपको 110% मिलने वाला है कल के एग्जाम में, बात मान लेना। फिर आप कल के पेपर में आगे कहिए, कहोगे कि भाई आपने तो पेपर लीक कर दिया। हाँ भाई, प्रशांत भैया ने पेपर लीक किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, AKTU का। आप जाके मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली वीडियो देखो, जाके मेरी टॉपर सीक्रेट वाली वीडियो देखो, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे लीक किया था मैंने पेपर। ठीक है, और भी पेपर्स लीक कर लेता हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस बोलता है भाई। PYQ को एनालाइज करो, पेपर अपने आप लीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, चालू करते हैं इनको पढ़ना और समझना। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश की हिंदी बतानी है, छोटे बच्चे तो नहीं। पहला क्या है,
जिसका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद एग्जांपल। पीपीएम होता क्या है? प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पैराग्राफ रीड करिएगा, ये भी रीड करिएगा, जो भी ना समझ में आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के समझा दूंगा, कमेंट में बता दूंगा। कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, डीएम कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कोई कॉल मत करना मेरे भाई, वरना मैं साइलेंट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीएम, देखिए कितने की कंपोनेंट्स हैं पीपीएम के। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यही याद रखना है, वो तो थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हो, इतना तो आपको आता ही है, ये याद रखने हैं नेम बस। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रायोरिटाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये हो गए की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा। ये आपको मुझे लगता है कि 1 मार्क्स में सर देंगे शायद, की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीएम, तो ये लिखिएगा। फिर पीपीएम प्रोसेस क्या क्या होता है? आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल, इवैल्यूएट एंड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, एलोकेट रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं पीपीएम के? सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़िए। पीपीएम एप्लीकेशन 2 हैं, आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव और कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल। इवैल्यूएट एंड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? न्यू मोबाइल ऐप, ये सारी चीज़ें, ये सारी एप्लीकेशंस हैं 3, देख लीजिएगा। एलोकेट रिसोर्सेज एंड मॉनिटर एंड रिव्यू, ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन से देख लीजिएगा। बेनिफिट्स पीपीएम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये एडवांटेज लिखे, पढ़ लीजिए। बहुत साफ साफ लिखे, क्या ही पढ़ाऊँ इसमें मेरे भाई, अगर कहोगे तो पढ़ा दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान, ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। इस वीडियो पे 500 व्यूज करवा देना मेरे भाई, शेयर कर करके 500 व्यूज करा देना इस वीडियो पे। सिर्फ 500 व्यूज मांग रहा हूँ भाई, सिर्फ 500 व्यूज हो जाएंगे तो मैं इसका हैंड रिटन नोट्स ले आऊंगा आप लोगों के लिए विथ प्रॉपर एक ट्यूब। शॉर्ट वीडियो रहेगी, वो भी शॉर्ट वीडियो। अभी देखो वीडियो सिर्फ 7 मिनट की बनी है, वो भी शॉर्ट रहेगी। पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने हैंड रिटन नोट्स पूरा सिलेबस कवर कराया पीवाईक्यू के साथ साथ 17 मिनट में, तो जाके देख लीजिएगा बीटेक थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में, ठीक है। सर्च कर लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन 17 मिनट्स, मेरा वीडियो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। वरना आपको बहुत सारे तमाम मिलेंगे 1-2 घंटे के, नहीं चाहिए भाई। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान्स एंड ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स। ये देखिए की कंपोनेंट्स, ये तो पढ़ ही लोगे, ये रीड कर लीजिएगा। और की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स क्या क्या हैं? प्रोजेक्ट गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टास्क एंड एक्टिविटी, टाइमलाइन, रिसोर्सेज एंड बजट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बजट की बहुत जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। आगे से आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स, वर्क प्लान, रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल प्लान, रिस्क भी देखने हैं, फ्लॉज भाई देखने हैं, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। क्वालिटी प्लान्स, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जो भी ना समझ में आप कमेंट करिएगा, डीएम करिएगा, मैं समझा दूंगा। स्पेसिफिक वीडियो कॉल पे बता दूंगा भाई, मीट पे, गूगल मीट पे, जूम मीटिंग पे बता दूंगा मेरे भाई, पढ़ो तो आप लोग। आगे देखते हैं। लाइव क्लास ले लूंगा मेरे भाई, लाइव बोलो। इस वीडियो पे 500 व्यूज ले आओ, आपकी लाइव क्लास होगी, जो भी आप कहोगे उसको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं फेस के साथ पढ़ाऊंगा मेरे भाई, फेस रिवील मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुका है। बीटेक का कंटेंट तो मैं ऐसे लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप कह लो, स्मार्ट स्क्रीन कह लो, जो भी कह लो मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट कॉस्ट, ये आएगा कल के पेपर में, सेशनल्स में ये आने वाला है। ये मुझे कैसे पता? ये मुझे एक्सपीरियंस से पता, क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। पहला क्या है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, बीसीआर, पेबैक पीरियड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, सीई ए, ब्रेक इवन एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने डेफिनेशन दे रखी है। ओके, हैंड रिटन नोट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे जिस दिन इस वीडियो पे 500 व्यूज आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CASE, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। टाइप्स क्या क्या है? अपर कास्ट टूल, लोअर कास्ट टूल। ये अपर कास्ट लोअर कास्ट यूजीसी से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं मेरे भाई, यूजीसी से रिलेटेड नहीं है, और यूजीसी पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड केस टूल्स, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की क्लास नहीं है, ना ही लॉ की क्लास है, ना ही हम लोग एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव पढ़ा रहे हैं। आप लोग कहोगे कृषांत भाई को कैसे पता? कृषांत भाई ऑलराउंडर टीचर है मेरे भाई, 12th तक कृषांत भाई सब पढ़ाता है, इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ, साइंस सब पढ़ाता है भाई। जाके मेरे वीडियोस पे देख सकते हो, और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। फिलहाल हम लोग बीटेक पे रहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ केस टूल्स क्या क्या है? इंप्रूव, ये एडवांटेज है, पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा। कॉमन फीचर्स क्या क्या, पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा। अगर पढ़ना चाहोगे तो DM कर लेना, कमेंट कर लेना, गुस्सा नहीं होना मेरे भाई, बता देना मुझे। और कमेंट पे गलत चीज़ नहीं लिखना है ना, अच्छी चीज़ लिखते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं।
रिस्क इवोल्यूशन और स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखो भाई रिस्क इवोल्यूशन कैसे कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कर रिस्क को ढूंढेंगे, फिर उसको एक्सेस करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे जो कि टेक्निकल हो सकती हैं, उसको शेड्यूल करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क देखेंगे, फिर फाइनेंशियल भाई पैसे से क्या रिस्क हो सकता है ये भी देखेंगे। फिर स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले क्या इनिशिएट करेंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे और फिर उसको खत्म करेंगे टेस्टिंग करके, मैनेजमेंट करके। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा रखा हूँ, देख लीजिए जाके। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन SPI एंड CPI। व्हाट इज SPI? शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। मुझे लगता है सेशनल में एक मार्क्स में आने वाला है, या AKTU के पेपर में भी शॉर्ट में आ सकता है, 2 मार्क्स में, क्योंकि फॉर्मूले हैं, ये सारी फॉर्मूले देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दिया करिए पेपर में। इसी से लोग पूछे कि शांत भाई तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते, तुम तो बहुत पढ़ते बहुत नहीं पढ़ते मेरे भाई, सटीक पढ़ते हैं और लिखने का तरीका पता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले नोट्स जाके देखिए, उसमें बीटेक यूट्यूब पर डला हुआ है, उसमें देखिए लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है AKTU का भी। मैंने इसीलिए पहली वीडियो ऐसी बनाई है जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें कि कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। ये जो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखा है ना, ये पढ़ लीजिएगा, CPI और SPI का 2 ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। भाई मेरी वीडियो अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी देख रहा है ना, तो समझ लो कि शांत भैया पेपर बता देते हैं सेशनल में, कल के पेपर में ये भी आने वाला है, लिख लो कहीं पे भी, और AKTU में भी दिखेगा, लिख लो। ये जो 2 टॉपिक किशांत भैया ने बताया ना, 1000% ये आने वाला है कल भी और AKTU में भी, बेस्ड ऑन स्कोप एंड साइज, A B, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल। ये तो भाई मैंने इंडस्ट्रीज में पढ़ा था 10th क्लास की ज्योग्राफी में, इसमें एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी लार्ज है, लो है। तो भाई ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। आगे आते हैं, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा भाई ज्योग्राफी में भी ऐसा ही था, रिसोर्सेज चैप्टर था ज्योग्राफी का पहला 10th क्लास का, जाके उठा सके देख सकते हो NCERT में। रिसोर्सेज की कैटेगरीज, पहला बेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स, उसमें बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, उसमें बायोटिक एबायोटिक है। फिर बेस्ड ऑन सोसाइटी, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जाके देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज्योग्राफी क्लास में तो वो क्यों पढ़ाऊँ, यहाँ हम लोग ये पढ़ते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन स्कोप एंड साइज, ये भी था ज्योग्राफी में, तो इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज आ गया। फिर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जाहिर सी बात है 2 ही होगा। एग्जांपल भी दे रखा है भाई, बहुत छोटा छोटा पढ़ लिख रखा है, पढ़ लेना, ये कल के पेपर में भी आएगा और AKTU में भी आएगा। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डोमेन, एप्लीकेशन डोमेन में क्या है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम, है ना। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, क्या क्या है, एजाइल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो। वाटरफॉल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी है मेरे भाई, आज सेशनल में आया भी था, और कल जो वीडियो बनाई है मैंने कल, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया था, और आज सेशनल में यही आया। और प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल इंपॉर्टेंट बताया था, आज सेशन में वही आया। ठोको ताली, और ताली ठोकने के साथ साथ लाइक ठोको, कमेंट ठोको और सब्सक्राइब ठोको और शेयर कर दो अपने इंस्टा के स्टोरी पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, क्योंकि अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, और मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं कुछ भी पेड नहीं दे रहा हूं। तो आप इस वीडियो को 14 मिनट में खत्म करेंगे। आप सर्च कर लेना जाके SPM या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 14 मिनट्स, तो आपको कृषांत भाई की वीडियो मिल जाएगी सबसे ऊपर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लखनऊ में और लखनऊ के साथ साथ कृषांश भैया के चैनल पे हैं, दैट इज KKR मैजिकल लर्निंग। और आज वाली शॉर्ट जाके देख लेना, थोड़ी सी भौकाली बना रखी है मैंने। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता एंड पिता। हाँ, ये लाइन मैंने सलमान खान से कॉपी की है, क्योंकि अपन बिग बॉस का फैन है। चलो, जय हिंद, जय भारत। 14 मिनट की वीडियो जाके ढूंढ लो, शॉर्टेस्ट वीडियो फॉर SPM, आपको कृषांत भैया मिल जाएंगे। टाटा बाय बाय।